अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुमैरा सफ़कियानी और आज आप देखेंगे कि आप तेज़ तरीन तरीक़ा के साथ, ठीक है, ये मैं उर्दू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फास्टेस्ट तरीन क्विकली आप कैसे जो है ना वो एक आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से आपने आर्टिकल को पढ़ना है, कितनी स्पीड के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी। जब आप कोई करते हैं तो उस वक्त जब देख रहे होते हैं तो आपको आर्टिकल, आप तो कहते हैं रहने दो यार, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप किस तरीके से आसान फॉर्म में आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना चाहिए, ये डिसीजन आपने कैसे लेना है, ये भी आज मैं बताऊँगा। इससे पहले आर्टिकल को आपने सर्च कैसे करना है, किस तरह से सर्च करना है, ये भी बताऊंगा। आर्टिकल को सर्च करने के बाद आर्टिकल डाउनलोड कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि सब आर्टिकल आपको बाय मिलेंगे, फ्री तो मिलते नहीं हैं। तो आप फ्रीली कैसे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं सारा तरीका बताऊँगा। इसके बाद ये तरीके बताने के बाद फिर आपने देखना है कि आर्टिकल को पढ़ना कैसे है। पढ़ने के बाद फिर आपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट जो है ना वो टॉपिक तो अपने सिलेक्ट कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी बीएड वालों के लिए ये ज़्यादातर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसमें बाकी भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि आर्टिकल कैसे अपने एमफिल या पीएचडी लेवल पे आप किस तरीके से सर्च करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल सर्च करने का तरीका बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर .google.com, ठीक है जी। ये जब आपने लिख दिया तो आपने सॉरी ये डबल डॉट हो गया। अच्छा, ये आपने जब लिख दिया तो आपने इसको सर्च कर लेना है। लें जी, आपके पास ये गूगल स्कॉलर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने केस लॉ भी है, और केस लॉ में अब आपको आर्टिकल चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा आर्टिकल था, मेरा जो सब थीम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देखिए जी, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो यहाँ से ये मेरे पास आर्टिकल आ चुके हैं डिफरेंट लोगों के, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सा ईयर आपको, किस ईयर के चाहिए। 2019 के, ये 2019 के आ चुके हैं। एनी टाइम, ये आपके पास लाइन पूरी आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे भी हैं। इसके बाद 2016 के चाहिए हों, मतलब जो भी जिस ईयर का आपने पढ़ना हो। जैसे आपको कोई सुपरवाइज़र, अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे जो सुपरवाइज़र हैं वो कह रहे हैं कि आर्टिकल डाउनलोड करें, 2 से 3 आर्टिकल पढ़ें और फिर हमें सेंड करें। तो आप क्या करें, आर्टिकल यहाँ से सर्च कर लें। अब सर्च करने तक तो आपको पता चल गया है कि आपने scholar.google.com, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, scholar.google.com आपने लिखना है। आपके पास गूगल स्कॉलर ओपन होगा, अपने सब थीम जो है उसको लिखें। सब थीम लिखेंगे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको आर्टिकल मिल गए। आर्टिकल मिलने के बाद आपने ईयर भी सिलेक्ट कर लिया। आपको इसमें से जो बेहतर लगे अब वो आपने ओपन करने हैं, ठीक है। अब देखिए, ओपन करने का बड़ा आसान फार्मूला है। ये देखें, यहाँ से मैं गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी लिंक टेक्स्ट, ये कॉपी करने के बाद अब बड़े ध्यान से आपने देखना है कि आपने डाउनलोड कैसे कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को, ठीक है। ये आपने यहाँ से करने के बाद आपने इधर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है SCI, साइंस ये स्पेस, इसे मुझे नाम याद आ रहा है, ठीक है, साइंस डैश, इसे मैं कह रहा हूँ। उसके बाद HUB, हब, साइंस हब डॉट, यहाँ पर आपने लिख देना है SE, ठीक है जी, science.hub.se। तो आपने सर्च कर लेना है, ठीक है जी। तो ये स्पेस की वजह से ये ओपन ही हुई डायरेक्ट। तो science.hub.science-hub.se।
तो ये आपने यहाँ से सर्च कर लिया, तो ये देखें, लो जी आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लिखा हुआ है रिमूविंग बैरियर्स ऑन द वे ऑफ नॉलेज। मतलब ये क्या करती है, बेसिकली जो रुकावटें होती हैं जो आपको बाय की फॉर्म में मिलते हैं आर्टिकल, उनको आप इजीली डाउनलोड कर। तो ये देखें, यहाँ से मैं ये करूँगा, ये मैंने किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो जो आपके सामने मैंने उठाया था टॉपिक आर्टिकल, वो मैंने कॉपी कर लिया था, हेडिंग सिर्फ, ठीक है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपने यहाँ से हेडिंग जो है ना वो कॉपी करनी है, ये कॉपी लिंक टेक्स्ट यहाँ पर जाना है, इसके अंदर पेस्ट कर दे। ये पेस्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जब आपने क्लिक कर दिया है तो लो जी ये आपके पास आर्टिकल आ चुका है। ये देखें, ये कंप्लीट आर्टिकल है जो हमने उस वक्त सर्च किया था, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिक्स लिटरेशन एबिलिटीज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ठीक है मतलब ये हमारा नहीं है, लेकिन ये कि इसमें ये मैंने आपको सारा निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये देखें सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो भी इसने जो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तो अब देखें, आपने आर्टिकल को सर्च करने का भी तरीका सीख लिया, ठीक है। गूगल स्कॉलर से जाके आपने उस जो आर्टिकल आया है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। देखने के लिए आप sci-hub.se, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, तो आप कोई भी आर्टिकल जो है ना वो उसका लिंक उठाकर उसको कॉपी करें, पेस्ट करें और आपके पास आर्टिकल ओपन हो जाएंगे। अब आर्टिकल ओपन हो चुके, अब आपने इनको पढ़ना कैसे है, तो लें जी आपको पढ़ने का तरीका बता देते हैं, ठीक है, कि आपने इसको रीड कैसे करना है। ये यहाँ से, हाँ जी, ये देखिए जी मेरे पास लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन मेथडोलॉजी रिलेटेड वर्क रिजल्ट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन, ये मैंने 1-1 क्यों दिया है, ये इस पे के पीछे कोई एक रीज़न है। नंबर 1, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन, सबसे पहले किसी भी आर्टिकल के अंदर अगर आपने ये देखना हो कि क्या ये मेरे मतलब का है या नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया कि आर्टिकल इतना बड़ा आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके मतलब का है या नहीं है, तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन से पता चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस आर्टिकल को मैंने पढ़ना है या नहीं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे मतलब का है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे मतलब का है या नहीं है। अगर तो मतलब का है तो फिर आपने क्या करना है, मेथडोलॉजी इसकी पढ़नी है। नंबर 2 पॉइंट मेथडोलॉजी लिख रहे हैं तो अपने पास लिखना शुरू कर दें कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन के बाद आपने क्या पढ़ना है, मेथडोलॉजी। मतलब कि आपसे देखिए, अब आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन से आपको ये पता चल गया कि आपके मतलब का है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर मतलब का है, इसने सॉल्यूशन निकाला है इस आर्टिकल में, तो ये कैसे निकाला है वो आपको मेथडोलॉजी से पता चलेगा। मेथडोलॉजी से आपको ये पता चलेगा कि इसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, ये मेथडोलॉजी से पता चलेगा, ठीक है। मेथडोलॉजी जब आपको पता चल जाएगी कि उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो अब आपने आ जाना है रिलेटेड वर्क पे कि जो मेथडोलॉजी इस बंदे ने की है या इस टीम ने की है, इससे पहले कौन कौन से लोगों ने काम किया और इससे रिलेटेड किया, फिर आपने वो रीड करना है। आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो मेथडोलॉजी की और बाकियों ने जो की, वो उसमें क्या कंपैरिजन, ठीक है। ये सारा करने के बाद, रिलेटेड वर्क पढ़ने के बाद, अब आपने आ जाना रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स पे आपको कंपेयरिंग पता चलेगी कि किसका काम बेहतर है, ठीक है, किसका काम बेहतर नहीं है, और इनका जो काम था उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी, और बाकियों के क्या रिजल्ट्स थे, ठीक है जी। तो रिलेटेड वर्क से आपने पहले उनको देख लिया कि बाकियों का क्या काम था, मेथडोलॉजी से आपको इनका काम पता चल गया, और रिज़ल्ट से आपको इन दोनों के जो है ना वो फाइनल कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। अब लास्ट पे आपने क्या पढ़ना है,
इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक भी अगर आपको आर्टिकल की समझ नहीं आई तो अब आपने किस पे डिस्कस करना है? इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन को पढ़ना है तो आपको कंप्लीटली तौर पे आर्टिकल समझ आ जाएगी। वैसे तो आपको जो तो नॉर्मल रिसर्च होती है उसमें मैथडोलॉजी और रिलेटेड वर्क तक ही अपनी जो है ना वो आर्टिकल को पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर करनी है तो रिजल्ट्स तक जाएं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तरीके थे कि आपने आर्टिकल को सर्च कैसे करना है, आपने आर्टिकल को डाउनलोड कैसे करना है जो फ्री में करेंगे, आपने उस आर्टिकल को अब पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद अब आप आसानी के साथ किसी भी सुपरवाइज़र के से डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और अपने टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकते। अगर किसी ने अपना टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया तो वो इस मेथड के साथ 2-3 आर्टिकल 4-5 आर्टिकल पढ़ के अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लिंक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। ठीक है, बता दिया करें, सब्सक्राइब करवा दिया करें ताकि जो बाकियों की भी हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह फ़र्दर आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है और थीम क्या है, सब थीम क्या है। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने प्री फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद मैंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। टोटल 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये सफ़र जारी रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।